अभी हम मौजूद हैं अरावली बचाओ कार्यक्रम, जहाँ पर अरावली बचाने को लेकर नेता की पार्टी है जो भाजपा विनोद जाखड़ के द्वारा ये रैली बुलाई गई है। जो राजनीति कर रही है, आप इस बात को समझिए। आज अगर अरावली करती है तो आप दिल्ली के अंदर देखिए, एक कोई 500 को लेकर के मुद्दा है। राजस्थान की भी अगर ये हालत आपको बचानी है तो आपको यही कहा था और आज भी यही कहूंगी। मोदी सरकार तो बहुत ही बुरी सरकार है। आज तक की जब सरकार बनना शुरू हुई है ना, हमें आजादी मिली है जब से, आज तक की सबसे बुरी सरकार हमारी मोदी सरकार रही है। इनसे जितनी जल्दी हमें छुटकारा मिले ना, उतना ही हमारे लिए फायदा है। क्योंकि अब इनकी नजर अरावली के जो नीचे जो जमीन है उनके ऊपर आ चुकी है। अब वो उन जमीनों को बेचकर अपने दोस्त को लाभ देना चाहते हैं, जैसे कि दोस्त मित्र उनके अदानी और अंबानी, उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लोग सड़कों पे आ चुके हैं, दुनिया मोदी की हकीकत को पहचान चुकी है। तो अब मोदी की मनमानी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर पद अधिकारी, सभी लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर और अपना वो एक एक खून का कतरा बहाने को तैयार है। लेकिन अरावली मोदी के हाथ तो नहीं लगने देंगे। मोदी जो मंशा लेकर बैठे हैं ना कि अरावली को भी बेच दिया जाए, नहीं। एयरपोर्ट बेच चुके हो, रेलवे स्टेशन बेच चुके हो, अब नहीं। राजस्थान की वीर शहीदों की भूमि है ये, मोदी की बाप की जमीन नहीं है जो मोदी इस पे नजर गड़ा के बैठा है। राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोकती है अरावली। अरावली हमें हवा देती है। ये जो आज हम इतना सुकून से ऑक्सीजन भरा माहौल देख रहे हैं ना, ये अरावली की ही बदौलत है। राजस्थान अरावली के लिए इतना, अरावली राजस्थान के लिए इतनी जरूरी है जैसे एक बच्चे के लिए माँ जरूरी होती है, इसी तरह हमारे लिए अरावली बहुत जरूरी है। मोदी सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कृपया करके अगर थोड़ी सी भी तेरे अंदर शर्म बाकी है तो इस्तीफा दे दे, तेरी भलाई इसी में। बददुआओं का सामना कर रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही? बेशरम, पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको दुनिया कोसती है और हाय बददुआ लेता है लोगों की। लेकिन मोदी जी ने जो फैसला किया है कि अरावली में कोई खनन नहीं होगा, जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्या पता कब पर्ची आ जाए और कब उसको खनन का वो ऑर्डर दे दे। सब उसके है, सुप्रीम कोर्ट उसका है, मीडिया उसका है, सब कुछ उसका है। आपका और हमारा है क्या? है क्या? जब चाहेंगे उसका मर्जी आएगी तो हमारी सांस लेना भी बंद कर देगा। लेकिन मोदी को ये समझाना चाहती हूँ कि अब बहुत हो चुका, तूने काफी राज कर चुका, अब अपना झोला उठाओ और रवानगी लो। तो जिस तरीके से महिलाओं के व्यूज है अरावली बचाओ में जो पेश दिया गया है, लोगों को भ्रम जो हो रखा है, लेकिन मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें किसी भी क्षेत्र में अरावली में खनन नहीं। मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूंगा। आप किस प्रदर्शन में आई है? आप जी, अरावली बचाओ। देखिए, सब कुछ मालूम है और मीडिया पे जोरों शोरों से चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहूंगी मैं मेरे अंदाज में कि जितने भी बदमाश थे शरीफ होने लगे हैं, नतीजे आए नहीं कि हाहाकार होने लगे हैं। बड़ी मुश्किल से आई थी मेरी प्राकृतिक में बहार, निठल्ले सारे शहर पे राज करने लगे हैं। बस आप समझ जाएंगे मेरी इन्हीं बातों से कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिस तरह हमारे पर्यावरण पे ये चोट लगी है और जिस तरह से ये अरावली का नाम लेकर मोडानी, ये बिजनेसमैन और चंद पॉलिटिशियन जो धंधा कर रहे हैं, ये माइनिंग माफिया, भू माफिया, जिस तरह से हमारे देश को खा रहे हैं और निरंतर आप देख ही रहे, सोशल मीडिया में सब चल ही रहा है। हमारे से ज्यादा आंकड़ा आप लोगों के पास है, सबके पास है। लेकिन मोदी जी ने जो फैसला लिया है उसमें अरावली में कोई खनन नहीं होगा, इस तरीके का फैसला लिया। ये किसने कहा आपसे? ये किसने कहा आपसे? ऐसा कुछ नहीं है और मुझे पूरी जानकारी है। जब मैं यहाँ पर इस स्थान पे आके खड़ी हुई धरने में, तो मुझे पूरी इस बारे में जानकारी है। ऐसा कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है। 100 मीटर से नीचे जो है उसको ये अरावली नहीं मान रहे हैं और वो सब तबाह की जाएंगी, खत्म की जाएंगी। और इससे सीधा सीधा जनता को, बच्चों को, बुजुर्गों को और हम जैसे युवाओं को
सबको हानि पहुंचेगी। जल को, हवाओं को, प्रकृति को, जंतुओं को, जानवरों को, पक्षियों को, बहुत लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। अभी तो हम यहाँ पे खड़े और आने वाले वक्त में हमारे साथ में यहाँ पर हो सकता है लेपर्ड भी घूम रहे हो और जो ऐसे जानवर है जो हम जंगलों में देखने जाते हैं वो हमारे साथ ही चल रहे होंगे। मेरे साथ रवि सिकदार भी है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि क्या मुद्दा है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट को आगे करके केंद्रीय नेतृत्व ने अपने चुनिंदा साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए रेड कारपेट बिछाकर खुला खानों को परोसने का जो काम कर रही है, उसके विरोध में मां अरावली के समर्थन में हम लोग आज आदरणीय पायलट साहब के नेतृत्व में जालूपुरा थाने से कलेक्टर की ओर जाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अरावली पर्वत नहीं, ये हमारा गौरव है, ये सनातन धर्म की विरासत है, ये हमारे जीवन दायिनी है, ये हमें श्वास देने का काम करती है, हमें पानी देने का काम करती है। इसने हमें अपने बेटे की तरह पाला है। आज इसके ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा जो हत्या करने का काम किया जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र में बैठी हुई सरकार को और पर्चे वाले मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हम मां अमृता देवी के वंशज हैं, जिन्होंने खेचड़ी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज तो पूरी प्रकृति और हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। अगर हम इस अरावली को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दे तो भी हमारे लिए कम है। हम आदरणीय पायलट साहब के नेतृत्व में मां अरावली को बचाने के लिए जो भी हमारे नेतृत्व करता आदरणीय पायलट साहब हमें निर्देशित करेंगे, हम वो लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ने का काम करेंगे। रफीक खान जी मौजूद है, जो मौजूदा विधायक है, मैं उनसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है उस पर अरावली बचाव को लेकर, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार क्या कर रही है। पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, युवा सड़कों पे है और पूरे समाज के सभी लोग सड़कों पे है। सरकार ये कह रही है कि हम खनन के पट्टे जारी नहीं करेंगे, भूपेंद्र जी कह रहे हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तो ये कह दो कि हम 100 मीटर का प्रस्ताव जो हमने दिया उसको हम वापस लें, बात खत्म हो जाएगी। वो क्यों नहीं करना चाहते? वो एक ही बात है। मोदी सरकार ने फैसला भी लिया है कि कोई भी खनन नहीं होगा, इस तरीके का। मोदी सरकार ने फैसला नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसकी गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन का ये एक अंश है कि खनन नीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकार फैसला लेवे और ये लेवे कि हम 100 मीटर तक की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, हम 100 मीटर का प्रपोजल हमारा खत्म करते हैं वापस। अध्यक्ष रहे लाडलू के विधायक बड़े भाई मुकेश भाकर जी हमारे बीच आ चुके हैं, संगरिया से विधायक अभिमन्यु पुनिया जी हमारे बीच आ चुके हैं, परबतसर से विधायक रामनिवास गावड़े जी हमारे बीच आ चुके हैं और जयपुर से लोकसभा प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा जी हमारे बीच आ चुके हैं, NSY के प्रत्याशी रहे रणवीर सिंघानिया जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक अपील करता हूँ कि मंच की गरिमा को बनाए रखें। इस मसले को समझ रहे हैं। ऐसा भी संभव था कि सरकार का आवेदन, कोर्ट का आदेश आ जाता और किसी की नज़र में नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट बहुत सारे आदेश पारित करते हैं, सरकारें बहुत सारे एफिडेविट कोर्ट में जमा कराती है। लेकिन इतना गंभीर मुद्दा है कि पूरे देश और दुनिया की नज़र आज इस बात पर टिकी हुई है कि हजारों साल पुराना राजस्थान सहित गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में जो अरावली की पर्वतमाला है, क्या हाल उसके वर्तमान में है और क्या उसका भविष्य है। क्या हलफनामा देते हो वो अलग बात है, आप धरातल पर जाकर देखो तो सैकड़ों लोग न जाने किसके दबाव में, किसके आशीर्वाद से लगातार अवैध खनन वहां चालू है। जब अवैध खनन को आप रोक नहीं पा रहे, अवैध खनन को रोक नहीं पा रहे और कोर्ट में जाके सरकार बोलती है कि जो 100 मीटर की पहाड़ी है उसको अरावली पर्वत माना जाएगा, उसके नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। मेरे सहयोगी विनोद के साथ मैं राहुल